मुझे देख के भाग रहा है? पैसे क्या तेरा बाप देगा? पैसे निकाल मेरे। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे हाथ उठाने की? हाँ, वो भी बीच सड़क पे ऐसे। मैं कुछ नहीं कर रही। अपने पति से पूछो कि ये क्या करके भाग रहा है। गारंटर बनकर आया था मेरे सामने अपने दोस्त को पैसे दिलवाने के लिए, वो भी पूरे 2 लाख रुपए। और अब ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, पागल बनाई जा रहा है। पिछले 2 महीने से इसके चक्कर काट रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा है मेरे। और अभी जब मैंने देखा गाड़ी से तो मुझे देखकर भागने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैं कहीं भाग नहीं रहा था और मैं आपके पैसे दे दूंगा। मैं यहाँ से घर जा रहा था और आप ये क्या बीच सड़क पर तमाशा कर रहे हो? हाँ बे, बड़ा आया। ये रही तेरी स्कूटी की चाबी। जब पैसे दे जाएगा ना तो अपनी स्कूटी ले जाइयो, समझा? राहुल, कौन है ये और इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर रही है तुमसे ये? रूबी बहन, आप प्लीज मेरी स्कूटी की चाबी दे दीजिए, मैं आपको बहुत जल्दी पैसे दे दूंगा। ओ, हो गया तुम लोगों का ये फैमिली ड्रामा। घर जाके करना। उतर मेरी स्कूटी से, चल। जब पैसे आ जाए ना तब अपनी स्कूटी ले जाना, ठीक है? कब्जे में ये मेरे। गरीब। कौन थी ये? बीच सड़क पे तुम्हें थप्पड़ मार के तुम्हारी स्कूटी की चाबी ले गई और स्कूटी भी ले गई, और तुम ऐसे खड़े हो के यहाँ पे देख रहे हो। तुमने उसे एक लफ्ज तक नहीं बोला। कौन थी वो? कितनी बेइज्जती करवा दी तुमने अपनी और मेरी। अरे तुम कर क्या रहे हो ये सब? समझाओगे मुझे? तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें घर चल के सब बताता हूँ। नेहा, क्या हुआ यार? अब वो मार्केट में आकर मेरी बेइज्जती करके चलेगी, इसमें मेरी क्या गलती है? ऊपर से तुम भी मुंह फुला के बैठ गई। राहुल, मुझे एक बात बताओ, तुम किसने कहा था तुम्हें कि तुम महान बनो, गारंटर बनो? और मैंने तो कभी नहीं कहा था तुम्हें, तो फिर क्यों भले बन रहे थे तुम दुनिया के लिए? हाँ, आज तुम्हारे चक्कर में ना भरे रोड पे मेरी बेइज्जती हुई है। अरे पैदल चल के आए हम घर। एक स्कूटी थी वो भी चली गई, एक स्कूटी थी वो भी चली गई आज तो। अब तो मुझे ऐसा लगता है ना पूरी जिंदगी मुझे पैदल ही चलना पड़ेगा तुम्हारे साथ। अरे यार, वो दोस्त की मम्मी की तबीयत खराब थी, दोस्त का रात को फोन आया, उसको पैसे की जरूरत थी, तो फिर मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा तो मैंने पैसे दिला दिए। वहाँ मैं गारंटर बन गया उसका। अब तुम ही बताओ, कोई मजबूरी में ऐसे फोन करेगा तो मैं क्या उसकी मदद नहीं करूँगा? मान लिया राहुल कि तुम्हारी दोस्त की माँ बीमार थी, इसलिए तुम्हें गारंटर बनाया, लेकिन तुम खुद सोचो ना, क्या तुम वो पैसे वापस दे सकते थे जो तुम उस चीज के गारंटर बन गए? अब तुम्हारा दोस्त नजर ही नहीं आ रहा मुझे कहीं है वो। यार, मुझे तुम्हारे चक्कर में क्या क्या झेलना पड़ेगा अब इस घर में। अरे उसने बोला ही ऐसे था, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए मुझसे सुना नहीं गया, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। हम मुझे क्या पता था कि वो भाग जाएगा? वो तो मैं रूबी दीदी को जानता था, वो ब्याज पे पैसे देती थी, तो मैंने सोचा मैं वहीं से उनसे पैसे दिला देता हूँ। तो मैंने वहाँ दोस्त को पैसे दिला दिए और मैं गारंटर बन गया। वो भाग जाएगा, मेरा फ़ोन नहीं उठाएगा, हम मुझे पता थोड़ी था कि वो ऐसा करेगा। उस टाइम तो वो गिड़गिड़ा रहा था वहाँ पर, तो इसलिए मदद करवा दी मैंने भी उसकी। अब वो धोखेबाज निकलेगा ये सब मुझे थोड़ी पता था। उस टाइम तो उसने मजबूरियाँ गिना दी थी और मुझसे वादा भी किया था कि वो पैसे दे देगा। अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो मैं अभी तुम्हारे सामने फ़ोन कर रहा हूँ। क्या? अब वो तुम्हारा दोस्त फोन भी नहीं उठा रहा? छोड़ो, रहने दो अब, क्योंकि अब वो तुम्हारा फोन नहीं उठाने वाला, कोई पैसे नहीं मिलने वाले अब तुम्हें। यार राहुल, तुम्हारे चक्कर में है तुम्हारे पास 2 लाख रुपए, कहाँ से दोगे अब? अरे हमारे घर में एक स्कूटी थी, वो भी वो लेके चली गई। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि अब आगे करेंगे क्या? तुम दोगे कहाँ से 2 लाख रुपए? तुम्हारे पास ना अच्छी जॉब है ना सेविंग है, कहाँ से 2 लाख रुपए अरेंज करोगे? क्या करोगे? खुद को बेचोगे क्या अब? 2 लाख रुपए तो नहीं है मेरे पास, और वो स्कूटी भी वो लेके चलेगी। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुम्हें क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? राहुल, ये हमारी शादी का मंगलसूत्र है मेरे पास, ये टूट गया था, कब से इसे बनवाना चाह रही थी, लेकिन कभी इतने पैसे हो ही नहीं पाए कि मैं इसे बनवा पाती। एक काम करो, तुम इसे बेच दो, 2 लाख का तो बिक जाएगा और तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा, ठीक है? ये लो। ये तो हमारी शादी की आखिरी निशानी है ना।
और ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तुमने पहले भी बोला था, फिर तुम आज ये मुझे क्यों दे रही हो? हाँ, मैं मानती हूँ ये हमारी शादी की आखिरी निशानी है, पर इस निशानी का क्या करूँगी मैं अगर मेरे पति को ही कोई भरे बाजार में बेइज्जती कर रहे हैं। देखो, अभी हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम नया मंगलसूत्र बनवा लेंगे। अभी तुम इसे बेच दो और हमारी स्कूटी घर वापस ले आओ। और प्लीज़ प्लीज़, और तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आज के बाद महान मत बनना। देख रहे हो ना, तुम्हारे महान बनने के चक्कर में आज हमारे ये हालात हो गए हैं। आज मुझे ये एहसास हो गया, कोई भी इंसान कितनी भी मजबूरी में हो, उसकी मदद नहीं करनी। दूसरों की मदद करने के चक्कर में ना अपना खुद का ही नुकसान हो जाता है। ठीक है ना? ये लो आपके 2 लाख रुपए। पैसे पूरे हैं ना? हाँ पूरे। कितने? हाँ पूरे 2 लाख रुपए। पैसे आए कहाँ से इतने सारे? वो मैंने अपनी बीवी का मंगलसूत्र बेचा है, तो वही से ही आएंगे पैसे। वाह भाई, पति लेता है दोस्त के लिए गारंटी पे पैसे, हाँ, और जाके बीवी का मंगलसूत्र बेच देता है। क्या जमाना आ गया, कैसे आदमी हो तुम? पैसे तुम लेते हो गारंटर बन के और चुका रहे हो अपनी बीवी का मंगलसूत्र बेचकर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दोस्त के लिए कोई इतना कैसे करता है? और वो दोस्त का क्या हुआ? चलो, सबक तो मिला कम से कम। मुझे लगा मेरे दोस्त की माँ की तबीयत सच में ख़राब है, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। अब मुझे नहीं पता था कि वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाएगा। पता नहीं कहाँ गायब हो गया, ना ही उसका कोई अता पता है। मैं उसके घर पे भी गया था, उसके घर पे भी कोई नहीं मिला। शायद ये संसार ऐसे चलता है, यहाँ भलाई का ज़माना ही नहीं है। करता कोई है, भरता कोई है। चलो, अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया कि दुनिया इतनी अच्छी है नहीं जितनी अच्छी हम समझते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो स्कूटी की चाबी। ये लीजिए आपकी चाबी।